योगी आदित्यनाथ की तरह ये भी आवाज निकाल लेते हैं या हूबहू इनका आवाज उसी प्रकार है। क्या कुछ कहानी है, जानने का प्रयास करेंगे और इनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले अपना नाम बताइए सर, क्या नाम है? मैं पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बाल सखा महाराज गुरा निषाद का वंशज अवधेश कुमार साहनी उर्फ योगी जी टू के नाम से प्रसिद्ध हूँ। यानी आपका नाम अवधेश सनी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बाल सखा गुरा निषाद का वंशज हूँ। या जो आप जो आवाज बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ की तरह बोल रहे हैं, तो ये आवाज आपका बचपन से है या उनको देख के सीखे हैं या उनकी तरह आवाज आप निकाल रहे हैं? बिल्कुल मैं योगी आदित्यनाथ जी के विचारों को सुनता हूँ, देखता हूँ और ऐसे बोलने की कोशिश करता हूँ। आप कितने साल के हैं? मैं 26 से 27 साल के हूँ। क्या लगता है आगे चल के आप शादी करेंगे? बिल्कुल मैं शादी करूँगा, इसमें किसी कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। आप तो योगी आदित्यनाथ के विचारधारों पे चल रहे हैं, तो वो तो शादी नहीं किए हैं, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं कि मैं शादी करेंगे? योगी जी टू हूँ और इसलिए मैं सनातन धर्म से संबंध रखता हूँ और सनातन धर्म में शादी एक संस्कार है और मैं इस संस्कार को पूरा करूँगा, शादी योगी करूँगा। योगी आदित्यनाथ जी से कभी मिलने का मौका मिला आपको? बिल्कुल मुझे मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं आशा करता हूँ आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी ज़रूर एक दिन मुझे बुलाएँगे और अपने मंच के माध्यम से मुझे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। आप तो बोल रहे हैं कि बिहार में दारू बंद होना चाहिए, लेकिन आप तो यूपी के रहने वाले हैं, आपके यूपी में तो दारू खुला हुआ है। बिल्कुल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में शराबबंदी होनी चाहिए, दारू शराब की बंदी होनी चाहिए और इस नशा की मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि आज इन्हीं की वजह से हमारे समाज में जो बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएँ हो रही हैं, कहीं न कहीं इन शराब का ही देन है। बात बताइए योगी जी टू, आप एक बात बताइए, नेपाल में अभी तख्ता पलट हो गया है, उसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, जिस देश में जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, जन विरोधी कानून लाए जाएँगे, तो इस तरीके के इस देश में गृह युद्ध होना निश्चित है और आप नेपाल ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, श्रीलंका से सीखने की ज़रूरत है और मैं पूरे देश के राजनीतिक पार्टियों से, नेताओं से निवेदन करूँगा, किस तरीके से कोई कुकृत्य ना करें, कोई ऐसा जन विरोधी कानून ना लाएँ, अध्यादेश ना लाएँ, जिससे यहाँ भी उस स्थिति का सामना करना पड़े। कुछ नेता ये भी बोल रहे हैं कि इंडिया में भी ऐसा तख्ता-पलट हो सकता है। क्या लगता है? बिल्कुल, अगर इस तरीके के कोई कुकृत्य किया जाता है, तो देश में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं पुनः देश के राजनीतिक लोगों से निवेदन करूँगा किस तरीके के कोई कुकृत्य ना करें, नहीं तो इस देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा और देश में एक भयावह क्रांति पैदा होगी। आप तो बोल रहे हैं कि बिहार में दारू बंद होना चाहिए, लेकिन आप तो यूपी के रहने वाले हैं, आपके यूपी में तो दारू खुला हुआ है। बिल्कुल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में शराबबंदी होनी चाहिए, दारू शराब की बंदी होनी चाहिए और इस नशा की मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि आज इन्हीं की वजह से हमारे समाज में जो बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएँ हो रही हैं, कहीं न कहीं इन शराब का ही देन है। क्या लगता है आगे चल के योगी जी टू क्या आप चुनाव लड़ पाएँगे यूपी यूपी से? बिल्कुल देखिए, इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन अभी हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से या कोई अभी हमारा राजनीतिक सोच नहीं है। अगर भविष्य में अगर इस तरीके का कोई अवसर मिलता है, तो उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा। यूपी में इतने सारे गैंगस्टर लोग मारे गए, जिनके ऊपर बुलडोज़र भी चलाया गया घर पे, उनके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, यहाँ सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश से सारे गुंडे माफिया पलायन कर गए, कोई शेष नहीं बचा। उसके बावजूद भी कोई भी कहीं भी चंड-मुंड बनने की कोशिश की, राहगीरों को छेड़ने के दुस्साहस किया, बहन-बेटियों का सुरक्षा का सेंध लगाने की कोशिश की, तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतज़ार कर रहा होगा। इंतज़ार कर रहा होगा। बिल्कुल। क्या लगता है अभी अगले महीने के मतलब नवंबर में बिहार में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, क्या उसमें कोई भी पार्टी अगर आपको बुलाए चुनाव प्रचार करने के लिए, तो क्या आप वहाँ पे जाएँगे? जो पार्टी हमारे पूरे जीवन के लिए आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए तैयार होगी, जो हमारे परिवार का खर्चा चलाने के लिए तैयार होगी, तो मैं एक बार ज़रूर विचार करूँगा। योगी जी टू को विचारों को अगर मानने वाले होंगे, सुनने वाले होंगे, तो कहाँ पे जाके सुनेंगे? हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है। देखिए यही इन्हीं का आईडी है, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, तीनों पे आप सक्रिय रहते हैं। बिल्कुल, मैं तीनों आईडी पर सक्रिय रहता हूँ और मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूँगा कि आप अगर अपने योगी जी टू से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर जुड़ सकते हैं। ये देख सकते हैं, हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है। धन्यवाद। योगी जी टू अभी क्या कर रहे हैं आजकल? योगी जी टू पूरे देश में
समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं, आपसी भाईचारे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सुनने में ये आया है कि सुनने में ये सुनने में ये आया है कि योगी जी टू रेलवे में काम करते हैं। बिल्कुल, मैं रेलवे एम्प्लॉय हूँ, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद इनसे बात करके, इनके बारे में क्या आप लोग सोचते हैं राय पर कमेंट बॉक्स में रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।